हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जनक जी का वन में पहुंचना और सबसे मेल मिलाप। दूतन आई भरत कई करणी, जनक समाज जथामती बरणी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच सने बिकलयति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज करि भगत बड़ाई, धरि धीरज करि भरत बड़ाई। लिए सुबट साहनी बोलाई, घरपुर देश राख रखवारे। है गए रथ बहु जान संवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुगरी सादि चले तत्काला, किए विश्राम न मग मही पाला। भोर आज नहाए प्रयागा, चले जमन उतरब सब लागा। वे दुगड़िया मुहूर्त साधकर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयाग में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर ले ने हम पठे ना था। तिन कहीं असमही नायहूं माथा। साथ की रात 6-7 तक दीने, मुनिवर तुरत विदा चर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमन सब हर्षे अवध समाज। रघुनंदन संकोच बस, बड़े सोच विवश सुरराज। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरे गलान कुटिल के कई, काई कहे के दूषण देई। असमन आन मुदित नर नारी, भयऊ बहुर रहब दिन चारी। कुटिल के कई मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहें और किसको दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं, अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 दिन और रहना हो गया। ए प्रकार गत बासर सो, प्रात नहाय लाग सबको। करि मंजन पूजई नर नारी, गणप घोर त्रिपुरार तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमण पद पंदी बहुरी, बिनवई अंजुल अंचल जोरी। राम राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो और राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबह से बसऊं फिर सहित समाजा। भरत ही राम करऊं जुब राजा। ए सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाईन सहित राम राजपुर हो। अछत राम राजावध, मरई मांग सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें। सब कोई यही मांगते हैं। सुनी सनेह मैं पुरिजन बानी। निन्नय जोग बिरत मुनि ज्ञानी।
ए विधि नित्य कर्म करी पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलिक तन। अयोध्या वासियों की प्रेम में वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर से प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लय दरस निज निज अनुहारी। सावधान सब ही सन्मान ही, सकल सराहत कृपा निधानई। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरकाई ते रघुबर बानी, पालत नीत प्रीत पहिचानी। सील सकोच सिंधु रघु राहु, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी सील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के, सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव हैं। कहते राम गुण गने अनु, कहते राम गुण गने अनुरागे। सब निज भाग सराहन लागे, हम सब पुण्य पुंज जग थोरे। जिन्हीं राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुणों समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन तेई समय सब, सुनियावत मिथिलेश। सहित सभा संभ्रम उठे रविकुल कमल दिनेश। उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा। गिरबर दीख जनकपति जब ही, कर प्रणाम रथ त्यागे हूं तब ही। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, यानी पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल साउ चाऊ, पथ श्रम लेश कलेश न काहू। मन तह जय रघुबर बैदेही, बिन मन तन दुख सुख सुध के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम जी और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। आवत जनक चले भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे जनक मुनिजन पद बंदन, ऋषि ने प्रणाम कीन रघुनंदन। भाईन सहित राम मिले जाई, बाइन सहित राम मिल राजई। चले लवाए समेत समाजही। जनक जी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री राम जी ने ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों सहित श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा ले चले। आश्रम सागर सात रस पूर्ण पावन सपाथ, सेन मनहु करुणा सरित लिए जाई रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा यानी करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उसी आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन रस शोक मिलत नद नारे। सोच उषा से समीर तरंगा,
धीरज तट तरुवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबोती जाती है। शोक भरी वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें ही वायु के झकोरे से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अरबत पारा। केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, सकई न खे एक नहीं आवा। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम ही उस असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्ला है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलोक पथिक ही हारे। आश्रम उदत मिली जब आ जाई, मन उठे अम्बुदी अकुलाई। मन में विचार करने वाले कोल करात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, यानी खौल उठा। शोक बिकल दो राज समाजा, रहन ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रो वहीं शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देख दशा विदेह की। तुलसी न समरत को जो तरी, सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विधेय यानी जनक राज जी की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मगन हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश जह तय लोगन मुनि बरन, धीरज धरई नरेश सियापति। कैऊ वशिष्ठ विदेह सन, जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए। वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। ते के मोहि ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। बिसई साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम सने सरस मन जासु, साधु सभा बड़े आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में 3 प्रकार के जीव वेद बताए हैं। जगत में 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस यानी सराबोर हो रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानु, कर्णधार बिन जिमिल जल जानू। मुनि बहुविधि समझाई, मुनि बहुविधि विदेव समझाए। राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को
बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा स्वरूपी तेउ बिनु बारी। पशु खग मृगन न कीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से परिपूर्ण थे। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निवराज रघुराज नहाए प्रात, बैठे सब बट बिटप तरे मन मलिन कृष गात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जग मगु परमारथ सोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छीन डाला था। लगे कहने उपदेश अनेका, सहित धर्म ने बिरती विवेका। कौशिक कह कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुभानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेक उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिकी कहूं, नाथ काल जल बिन सब रहूं। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयों बीत दिन पहरे अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज बीत गया है। ऋषि रुख लखी कह तेरहु तिराजू, यहाँ उचित नहीं असने अनाजू। का भूप बल सबई सुहाना, पाई रजासु चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। ते अवसर फल फूल दले, मूल अनेक प्रकार। लय आए बन चर विपुल, भरी भरी कांवरी भार। उस समय अनेक प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझ में भर भर कर वनवासी कोल के रात लोग ले आए। कामद भेगिरी राम प्रसादा, अवलोकत अप हरत विषादा। सरसरिता बन भूमि विभागा, जनोम गत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते हैं। वहां के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा हो। बेल बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। ते अवसर बन अधिक उछाऊ, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उसी अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मन सुगंध हवा चल रही थी। जाइन वर्णि मनोहर ताई, जनमई करती जनक पहु नाई। तब सब लोग नहाय नहाई, राम जनक मुनि आयस पाई। देखी देखी तरवर अनुरागे, जय ते पुरजन उतरने लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेक प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद सादर
सब कह राम गुरु पठे भरी भरी भार, पूज पितर सुर अतिथि गुरु लगे करण फरहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलहार करने लगे। ए विधि बासर बीते चारी, राम निरख नर नारी सुखारी, दू समाज असी रुचि मन माही, बिन सिय राम फिर अब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग वनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु, परिहरि लखन राम बैदेही, जे गुरु भाव बाम विदिते ही। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जनक जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दयऊ होई जब सब ही, राम समीप बसई बन तब ही, मंदाकनी मंजुर तिहु काला, राम दरस मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तब श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तो तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम जी का दर्शन। अटनु राम गिरी बन तापस थल, असनियम ये समय कंद मूल फल, सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होई न जनई जाता। श्री राम जी के पर्वत वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। कौशल्या सुनैना संवाद और श्री सीता जी का शील। ऐ सुख जोग न लोग सब कहीं कहाँ अस भाग, सहज सुभाय समाज दुई राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। ए विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही, सिय मात ते समय पठाई, दासी देख सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश सुनी सब सिय सासु, आयहु जनक राज रणवासु, कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समय आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज जी का रणनिवास उनसे मिलने के लिए आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला करके दिए। शील सने सकल दुयोरा, द्रवही देख सुनी कुलिश कठोरा, पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, मही नक लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र पिघल जाते हैं, शरीर पुलकित और शिथिल हैं ऐसे, और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुदरने और सोचने लगे। सब सिय राम प्रीति किसी मूर्ति, जन करुणा बहु बेस विसूरती, सिय मात कै विधि बुद्धि बाकी, जो पे फेन फोर पभी टाकी। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की सी मूर्ति हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके विसूर रही हो, दुखी कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति ढक रहा है। सुनई सुधा देखई गरल सब करतूत कराल, जैते काके उलूक बके मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है
और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है। जहां तहां कोए, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनी सचोच कह देव सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सज पालई हरई बहोरी, बाल केल सम विधिमती भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली यानी विवेक शून्य है। कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। ईस रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति तिथि ले बिसहु अमी के। दे मोह बस सोचई बादी, विधि प्रपंच अस अचले अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति शिथिल और लय संसार तथा अमृत के विष के भी सिर पर है। ये सभी उसी के अधीन हैं। हे देवी, मोह व सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसे ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरम और आनी, सोचई सकी लखी निज हित हानि। सिय मात कह सत्य सुबानी, सुकृत अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम है और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराजा दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों नहीं कहेंगी। लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोच। गह बरी ही कह कौशिला, मोए भरत कर सोच। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं। इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देवस रे बारी। राम शपथ में कीन न काहू, सो करी कहूं सखी सत्य भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम जी की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सारदऊ करमति हीचे, सागर सीप की जाही उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोई कहूं महीपा। कसे कनक मणि पारिक पाए, पुरस परी खई समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। जैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसके चरित्र को देखकर हो जाती है। अनुचित आज कह बेअस मोरा, शोक सने सयानप थोरा। सुन सुर सरी समय पावनी बानी, भई सने बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में शानापन कम हो जाता है। लोग कहेंगे मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी सुनऊ देव मिथिलेश, को विवेक निधि बल्लभई तुम्हीं सकई उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरे धर कर कहा, हे मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है।
रानी राय सन अवसर पाई, अपनी बात कहब समुझाई। रखियई लखन भरत गवनई बने, जो ये मत माने महीप गन, जो ये माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिए कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। गूढ़ सने भरत मन माही, रहे नीक मोई लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लकी सुभाव सुनी सरल सुभानी, सब भई मगन करण रस रानी। नभ प्रसून धरी नभ प्रसून झरी, धन्य धन्य धुनी, शिथिल सने सिद्ध जोग मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानी करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सब रनिवास बिथकी लखी रहूं, तब धरि धीर सुमित्रा कहूं। देव दंड जुग जामनी बीती, राम मात सुनी उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर तकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरे धीरे कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। 2 हाथ बेग पाऊं धारी, थलई कैसने सती भाई। 2 हाथ बेगी पाऊं धरी, थलई कैसने सती भाई। हमरे तो अब इस गति के मिथिलेश सहाय। और प्रेम सही सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर की ही गति है, हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखी सने सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गए पाय पुनीता। देव उचित यसी विनय तुम्हारी, दशरथ घरणी राम मह तारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचऊ आदरही, अग्नि धूम गिरि सिर तिनु धरही। सेवक राव करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने निज जनों का भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को और पर्वत तृण को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप साय की दिन कर सो है। राम जाय बन करी सुर काजू, अचल अवधपुर करही राजू। आपका सहायक होने योग जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करके जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बस यहीं अपने अपने थल। यह सब जाग बल के कहीं राखा, देव न होए मुधा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सभी श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कहीं पग परि प्रेम यति, सिय हित विनय सुनाए। सिय समेत सिय मात, तब चली सुआय सुपाए। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चलेगी।
प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जय जोग भात तेहि तेहि। तापस बेस जान की देखी, भा सब विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग था उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आय सुपाई, चले थलई सिय देखी आई। लीन लायुर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकर जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उरे ओम गेऊ अम्बुद अनुरागु, भयउ भूप मनु मनउ पयागु। सिय सने बटु बाडत जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षयवट को बढ़ते हुए देखा। उस पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन, बूढ़त लेऊ बाल अवलंबन। मोए मगनमती नहीं बैदे की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः विधेय राज की बुद्धि मोह के मगन नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पित मात सने बस विकल न सकी संभार, धरणी सुता धीरज धरऊ समय सुधरम विचार। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिंह देखी, भयउ प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सब को। सीता जी को तपस्वी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुर सरी कीरति सरी तोरी, गमन कीन विधि अंडे करोरी। गंग यवन थल तीन बडेरे, एक ये साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पित कह सत्य सने सुबानी, सिय सकच महु मनहु समानी। पुनि पितु मात लीन उरलाई, सिख आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दिया। कहती न सिय सकुच मनमाई, यहाँ बसब रजनी भल नाई। लखी रुख रानी जनायु राऊ, हृदय सराहत शील सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु सच्चा रही है कि रात में यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।